ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुनितारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज चैतन्य मंगल का सीरीज चल रहा था, तो मेरा गला खराब होने के कारण कुछ दिन तक कंटिन्यू नहीं हो पाया था। तो आज फिर हम इसको रिज्यूम कर रहे हैं। तो हम जो है चैतन्य मंगल का आदि खंड का जो है कैशोर लीला प्रथम विवाह हम कंप्लीट किए हैं, और आज हम पढ़ेंगे कैशोर लीला बंग विजय, भगवान गौर की पूर्व बंगाल की यात्रा। मेरी आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? ओके। तो श्रील लोचन दास ठाकुर से हम प्रार्थना करेंगे, आशीर्वाद कामना करके हम चैतन्य मंगल स्टार्ट करेंगे। तो श्रील लोचन दास ठाकुर कह रहे हैं, हे भालो देखो अपरूप प्राण पुतली नवद्वीपे आरे है। हे कृपया नवद्वीप के अद्भुत विग्रहों की ओर एकटक तो देखिए। आर दिने एक कथा सुन सर्वजन गौरचंद्रेर गुण कथा नितुई नूतन। गंगा देखिबारे गेला बयस्येर माला बयस्येर मेला। दिन अवसाने संध्या हईल रम्य बेला। गंगार दुकूले यत ब्राह्मण सजन गंगा नमस्कारी नीति करए स्तवन। कांथे कुंभ करी जाए पुर नारी गण निरीखे गंगा देवी बेकत बदन। कृपया सभी लोग दूसरे दिन की यह कथा तो सुनिए। भगवान विश्वभर की महिमा शाश्वत रूप से नवीन तथा तरोताजा है। गंगा भगवान विश्वभर अपने मित्रों के संग सूर्यास्त के समय गंगा नदी के दर्शन करने उस नदी के सुंदर तट पर गए। नदी के दोनों तटों पर ब्राह्मणों तथा संत सदृश भक्तों ने गंगा नदी को बारंबार प्रणाम किया तथा उनकी स्तुतियां की।
अपने कूल्हों पर मटकियां टिकाए ग्रामीण स्त्रियां भी जा रही थी और गंगा देवी को आश्चर्यमय मुख से देख रही थी। मिश्र आचार्य भट्टों तथा पंडितों के रूप में तट रहित सागर उमड़ पड़ा। कितने ही साधु सदृश तथा पुण्य आत्मा पुरुष आ गए। अनेक लोग गंगा के तट पर आए तथा प्रणाम करने के लिए दंड के समान गिर गए और गंगा के शुद्ध जल की ओर एकटक देखने लगे। बच्चों, वयस्क व्यक्तियों, किशोर बालकों, वो बालिकाओं ने अनेक पुष्प, सुगंधियां, चंदन, हार तथा अद्भुत केले अर्पण करके देवी गंगा की पूजा की। तीन लोगों को पवित्र करने वाली गंगा देवी पर तीव्र गति तथा बल अधिक दबाव के साथ बहने लगी। भगवान गौर के प्रति प्रेम से अभिभूत होकर देवी गंगा स्वयं को रोक नहीं सकी। देवी गंगा ऊपर उठने लगी। देवी गंगा ऊपर उठने लगी। उनके जल के स्तर में वृद्धि हो रही थी। अपने तटों पर शुरू से आखिर तक वे उच्च स्वर में ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। उन्होंने भगवान गौर के शरीर का स्पर्श किया। भगवान गौर को बारंबार स्पर्श करने की लालसा में देवी गंगा का जल उमड़कर बाहर बह रहा था। इन घटनाओं के विषय में विचार करते हुए लोगों को संशय होने लगा। उन्होंने सोचा कि मैं प्रतिदिन गंगा को देखता हूँ, परंतु आज तो ये कुछ असामान्य सी प्रतीत हो रही है। आज यह अत्यधिक शक्तिशाली हो रही है। मुझे इसकी गर्जन सुनाई दे रही है। आकाश में बादलों की वर्षा भी नहीं है, किंतु फिर भी जल का स्तर इतना अधिक बढ़ गया है और निरंतर प्रवाहित होती जलधारा में अति तीव्र है। मतलब आज अचानक क्या हुआ है, जो गंगा जी का स्तर जो है बढ़ रहा है, जबकि कोई बादल नहीं है, बारिश नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे जो है मतलब गरज रहा है। गंगा जी जो है गरज रही है, इसी प्रकार लग रहा है। सब लोग ऐसा ही सोच रहे थे। उनमें एक विशेष ब्राह्मण था जो देवी गंगा का महान भक्त था। गंगा देवी की कृपा से इस शुद्ध हृदयी ब्राह्मणों को भूतकाल, वर्तमान व भविष्य के बारे में सब कुछ विदित था। वो गंगा की आराधना करते हुए हरि नाम का जप करता, जिससे वो गंगा और गौरांग को एक ही साथ देख सके। इस इच्छा को अपने हृदय में धारण करके वो नदी के किनारे कुटीर बनवाकर सुख से निवास करता। तो एक ब्राह्मण था जो कि क्या करता था, वो गंगा जी का महान भक्त था और उसको पता था कि गंगा कौन है और गौरांग कौन है। और वो ऐसा सोच रहा था कि कभी ना कभी तो गंगा और गौरांग का है ना जो है एक साथ होंगे, और उसको देखने के लिए ही वो एक कुटिया बनाया था। सो गंगा को महान उत्सव मनाते हुए देखकर यह ब्राह्मण प्रफुल्लित हो गया। वो निरंतर विचार करता रहा, ये क्या हो रहा है। विश्वम्भर महाप्रभु वयस्य वेष्टित गंगार समीपे रहे देखे अचंबित। गंगा निरीखिए प्रभु बड़े अनुरागे द्विगुण होइलो देह अंगेर पुलके। अचानक उसने भगवान विश्वम्भर तथा उनके मित्रों को गंगा नदी के पास आते देखा। भगवान ने अत्यंत प्रेम सहित गंगा की ओर ध्यानपूर्वक देखा। उनके शरीर के रोम खड़े हो गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनका शरीर दुगना हो गया। भगवान के उदय होते सूर्य के समान लालिमा युक्त दयापूर्ण नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। यह देखकर ब्राह्मण ने अपने हृदय के अंदर झांका।
वे अन्य कोई नहीं है, अभी तो परम पुरुषोत्तम भगवान ही है। इस प्रकार से निरंतर सोचते हुए वो भगवान के निकट गया। भगवान के निकट पहुंचकर ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए दंड के समान नीचे गिर गया। उसने देखा कि भगवान गंगा देवी के प्रति प्रेम से अभिभूत हो गए थे। भगवान ने अपने हृदय में बारंबार गंगा का स्मरण किया। भगवान के निकट जाकर गंगा ने अनेक हाथों का स्पर्श किया। तो भगवान खड़े हैं और गंगा जी जो है क्या कर रही है ना, भगवान जी के अंगों का स्पर्श कर रही है। भगवान के हाथों का स्पर्श करके देवी गंगा ने अनुभव किया कि उनकी इच्छाओं की तुष्टि नहीं हुई थी। अचानक लहर उत्पन्न करके उसके बहाने देवी गंगा ने भगवान गौर के चरण कमलों का स्वागत करने हेतु अभिवादन शब्द बोले। तो गंगा जी जो है वो चाह रही थी कि भगवान गौरांग महाप्रभु के चरणों को अभिषेक करे। ब्राह्मण ने जब देखा कि तब उसका शरीर पुलकित हो उठा और अन्य लोगों ने गंगा और गौरांग का दर्शन किया। तब प्रभु गौर हरि ने अपने चरण कमलों से गंगा का स्पर्श किया। गंगा देवी पूर्णतः कृतार्थ होकर अपने ही जल में प्रविष्ट हो गई। गौरांग के निकट गंगा आ गई है यह किसी ने नहीं जाना, परंतु उस ब्राह्मण ने अपने नेत्रों से देखकर अपनी महती इच्छा की पूर्ति की। गंगा के प्रति गौर हरि का इतना अधिक अनुराग था कि उनके सभी अंग दिव्य भावोन्माद से थरथर कांपने लगे। एक्चुअली देखा जाए तो जब यमुना जी में भगवान जो है स्नान कर रहे थे और जल क्रीड़ा कर रहे थे सखाओं के साथ, तो गंगा जी को भी यही इच्छा थी। भगवान ने जो है यमुना जी के ऊपर इतने कृपा किए, मेरे ऊपर कृपा कब करेंगे। तो फिर उनकी जो इच्छा को भगवान जो है ये इस लीला में जो है उसको संपूर्ण किए। भावावेश में भगवान गौर चिल्लाए, हरि बोल। भगवान गौर ने भाव विभोर होकर अपने पार्षदों को अपने साथ लेकर देवी गंगा का आलिंगन किया। अरुण वरण भेल प्रेमार आरंभे, कदम्ब केशर केशर जिने पुलक कदम्बे। प्रभु अनुरागे गंगा हियामा झे रहे, शत जल धारा आँखी सागरे ते बहे। लोमे लोमे बहे नीर लोके बले धर्म, उत्थलिल प्रेम सिंधु द्रवमय ब्रह्म। चौदिके सकल लोक हरि हरि बोले, उत्थलिल प्रेम सिंधु आनंद हिलोले। चमत्कृत हईल सब नदिया समाज, गंगार भकत विप्र जानिले को आज। सेई भगवान प्रभु विश्वम्भर देव, देखिया से बाढ़े गंगा यही अनुभव। तो प्रेम से पूर्ण भगवान गौर अब उदय होते सूर्य के समान लाल हो गए थे। उनके शरीर के खड़े रोम कदम्ब पुष्पों के तंतुओं को भी परास्त कर रहे थे। प्रेम से पूरित देवी गंगा ने भगवान गौर को अपने वक्षस्थल से लगा लिया। उनके नेत्रों से अश्रुओं की 100 धारा सागर की ओर प्रवाहित होने लगी। परम भगवान के शरीर के रोम रोम से गंगा जल प्रवाहित होने लगा। लोगों का कहना है यह परम भगवान का पसीना है। गंगा भावमय आध्यात्मिक प्रेम का उमड़ता सागर है। गंगा स्वयं जल के रूप में परम पुरुषोत्तम भगवान है। चारों दिशाओं से लोग चिल्ला उठे, हरि 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 बोल। गंगा अपनी आनंदमय लहरों के साथ भावमय प्रेम का उमड़ता सागर बन गई। नदियाँ के समान नदिया के समस्त लोग आश्चर्यचकित थे।
केवल गंगा का ब्राह्मण भक्त इन कार्यकलापों की वास्तविकता को समझ सका। उस ब्राह्मण ने देखा कि विश्वंभर परम पुरुषोत्तम भगवान है और गंगा ने जैसे ही भावमय प्रेम सहित भगवान की ओर एकटक देखा तो वो उमड़कर बाहर बहने लगे। ब्राह्मण ने भगवान विश्वंभर के चरणों में गिरकर भाव के कारण अवरुद्ध स्वर में कहा, आज के दिन देवी गंगा ने वास्तव में मुझे अपनी कृपा प्रदान की। मैं अब अपनी स्वयं की आंखों से परम पुरुषोत्तम भगवान को देख रहा हूँ, जिन्हें योगियों के राजा तथा संतों के राजा भी अपनी ध्यान समाधि में नहीं देख पाते। वो ब्राह्मण जमीन पर लौटने लगा और जोर से विलाप करने लगा। प्रेमाविष्ट होकर वो ब्राह्मण आत्मविस्मृत हो गया। चारों दिशाओं के समस्त लोग दंड के समान नीचे गिर गए। भौचक्के होकर उन्होंने वही दोहराया जो ब्राह्मण ने कहा था। भावमय प्रेम से अभिभूत ब्राह्मण पर अपनी चित्त बन डालकर प्रसन्न चित्त भगवान गौर अपने घर वापस लौट गए। सभी लोग कृपया सुने कि तब ब्राह्मण ने क्या बोला। उसके वचन देवी गंगा के जन्म का वर्णन कर रहे थे। उसने कहा, मैं बताऊंगा कि अब देवी गंगा इतनी ऊंची क्यों उठ गई है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। सुनेंगे ना आप लोग? ध्यानपूर्वक सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाइए। बस 2 जन। ओके, सुनिए, फिर ध्यानपूर्वक सुनिए। एक दिन शिव जी भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हुए आनंदमय हो गए थे। नारद मुनि आए और उन्होंने भी भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान किया। फिर गणेश जी भी आए। उन्होंने संगीतमय वाद्य यंत्रों बजाए। सिर से पांव तक उन तीनों के शरीरों से रोए खड़े हो गए। तीनों ने एक साथ मिलकर भगवान कृष्ण की महिमा व यश का गुणगान किया। उनके मुखों से निःसृत आध्यात्मिक ध्वनि तरंगों ने भौतिक ब्रह्मांड के आवरण को तोड़ डाला। नारद मुनि ने अपनी वीणा बजाई, गणेश जी ने संगीतात्मक वाद्य यंत्र बजाया और शिव जी ने गाया। भावावेश में भगवान कृष्ण वहां आ पहुंचे। तब शिव जी, नारद मुनि तथा गणेश जी ने एक साथ मिलकर कृष्ण की महिमा का गुणगान किया। भगवान कृष्ण ने कहा, कृपया करके ऐसे मत गाइए। शिव, कृपया सुनो। तुम नहीं जानते कि जब तुम ऐसे गाते हो तो क्या हो जाता है। तुम्हारा संगीत गाने नाही रहे देह, आवलायो शरीर बंध द्रवमय लेह। जब तुम ऐसे गाते हो, भगवान कह रहे हैं शिव जी को, जब तुम ऐसे गाते हो तो मेरा शरीर स्थिर नहीं रह पाता, मेरी देह पिघल जाएगी। भगवान कृष्ण के वचन सुनकर शिव जी हंस दिए तथा कहने लगे, मैं देखूंगा कि क्या यह सत्य है। फिर शिव जी ने और अधिक जोश व उत्साह से गाना शुरू कर दिया। उनके गायन से आकाश व पृथ्वी गुंजायमान हो गई थी। उनके गायन से संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड गूंज उठा। तब भगवान कृष्ण ने पिघलना आरंभ कर दिया। शिव जी ने भयभीत होकर गायन बंद कर दिया। उन्होंने गाना बंद कर दिया। वे शांत तथा आत्मनियंत्रित हो गए
भगवान कृष्ण की पिघली हुई देह कृपा रूपी जल के रूप में समस्त लोकों में विख्यात हो गया। भगवान कृष्ण का वो कृपा रूपी जल द्रव ब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भगवान कृष्ण दृढ़तापूर्वक इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि आध्यात्मिक जल अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है, जहाँ पर तीर्थयात्री एकत्रित होते हैं। वो जल इस जगत में अत्यधिक दुर्लभ है। ब्रह्मा जी ने उस जल को ध्यानपूर्वक अपने कमंडलों में डाल दिए। बाद में भगवान कृष्ण ने दयापूर्वक वो जल महाराज बलि को भी दिया, जो भगवान के महान भक्त हैं। भगवान कृष्ण ने उतनी भूमि मांगी जितनी पर वे अपने 3 पग रख सके। केवल भगवान कृष्ण ही इस प्रकार से दयालु हो सकते हैं। उनके समान उदार और कृपालु अन्य कोई नहीं है। कृपया भगवान कृष्ण के अद्भुत महिमा के विषय में सुनिए। जिन्होंने इस प्रकार से अपने 3 पग रखी, उनकी कृपा द्वारा 3 लोकों में प्रत्येक व्यक्ति भाग्यशाली हो गया। उनके पैर के अंगूठे के नाखून से प्रवाहित होते जल से भौतिक ब्रह्मांड को जल से पूरित कर दिया। ब्रह्मा जी ने महान आध्यात्मिक प्रेम सहित उस पद को, उस चरण को पाद्य अर्पित किया। ब्रह्मा जी ने अपना शीश झुकाकर भगवान कृष्ण के चरण कमलों से निश्रित जल की आराधना की। इस जगत के लोग इसलिए गंगा को त्रिपद संभव अर्थात भगवान कृष्ण के तीसरे पग से उत्पन्न जल कहते हैं। क्यों कहते हैं? भगवान गंगा को भगवान जी के तीसरे पग के जल कहा जाता है। तीसरे पग से उत्पन्न जल। कोई बताना चाहेगा? कौन बताना चाहेगा? क्यों भगवान जी के गंगा जी को, हाँ गुड़िया माता जी बोलो। गुड़िया माता जी बोलिए। हाँ हैंड रेज किए आप, बोलिए। और कोई? नहीं। तो जब वामन भगवान जो है, पहला पग तो ले लिए भूलोक, दूसरे पग में ले लिए किनको, जो स्वर्ग आदि को ले लिए, और तीसरा पग जो है ना, जो हाँ दूसरे पग, हाँ दूसरे पग में उन्होंने क्या किए है ना, दूसरे पग में उन्होंने जो है वो जो ऊपर उठाए हैं, तो उस ऊपर उठाए तो क्या हुआ, ब्रह्मांड जो है वो क्या हो गया, छेद हो गया। तो ब्रह्मांड छेद हो गया तो वो पानी गिरने लगा। जब पानी गिरने लगा तो उसको ब्रह्मा जी ने क्या किया था, अपने कमंडल में भर दिया था, है ना। कृपया सभी लोग अपनी आँखों से भगवान विश्वंभर महाप्रभु, जो स्वयं परम भगवान है, उन्हें एकटक निहारे। भगवान को देखकर देवी गंगा को इन लीलाओं का स्मरण होने लगा। इसी कारणवश गंगा के प्रेम से ओतप्रोत होकर अपने जल के स्तर में वृद्धि की। अधिक भर जाने के कारण तटों पर गंगा जल बहने लगा। भगवान विश्वंभर ने जिनके गौर वर्ण
अंग अमृत से भी मधुर है, अपने प्रेम पूर्ण नेत्रों से गंगा के जल को टकटकी लगाकर देखा। तब ऊंची आप लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, बार बार मुझे कहना पड़ता है कि नहीं? ये अच्छा है, टिकट नहीं है। तब ऊंची व विशाल लहरें उत्पन्न करने के बहाने से देवी गंगा ने भगवान विश्वंभर के चरण कमलों को स्पर्श किया। देवी गंगा ने मुझसे यह सब वर्णन किया। ये वचन सुनकर प्रत्येक व्यक्ति आनंदमय हो गया और त्रिलोचन दास हर्षपूर्वक भगवान गौर की महिमा का गुणगान करते हैं। कृपया भगवान गौर के इन गीतों को सुनिए। ऐसे गीत जो अद्भुत कथाओं से भरे हैं, ऐसे गीत जो पवित्र भगवान नाम से पूरित है और जिनको श्रवण करना अत्यंत शुभ व मंगलमय है। मधुमक्खियाँ जो भगवान की भक्त है, घेरे में बारंबार चक्कर लगाती हुई उड़ती रहती है और हमारे भगवान गौर के चरण रूपी मधुर कमल पुष्पों पर आकर बैठ जाती है। इस प्रकार से भगवान गौर ने अपने मित्रों तथा सगे संबंधियों के साथ प्रमुदिन लीलाओं में अनेक दिन व्यतीत किए। एक दिन अचानक उन्होंने सोचा, लोगों को मंगलमय बनाने के लिए मुझे पूर्व बंगाल की यात्रा करनी चाहिए। सभी लोग कहते हैं कि वो देश पांडवों द्वारा अस्वीकृत स्थान है, और पांडव कहते हैं जहाँ पे पांडव नहीं जाते हैं, है ना। यद्यपि वहाँ पर निश्चित रूप से गंगा नदी ही बहती है, किंतु वहाँ के लोग उसे गंगा के नाम से नहीं बुलाते हैं। मेरे स्पर्श करने से वहाँ की पद्मावती नदी गौरवपूर्ण तथा भाग्यशाली हो जाएगी। मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भी उनकी महिमा व यश से अवगत नहीं है। अपने हृदय में इस प्रकार से विचार करते हुए भगवान गौर ने अपनी माता से कहा, मैं धन संपत्ति एकत्र करने के लिए जाऊंगा। भगवान गौर अपने संगियों के साथ पूर्व बंगाल चले गए। इस तरह से उन्होंने माता सची के हृदय को अधीर तथा चिंताजनक कर दिया। सची माता का हृदय परेशान था। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, मैं तुमसे एक विनती करती हूँ, तुम धन संपत्ति एकत्र करने के लिए एक सुदूर देश में जाओगे, मैं तुम्हें देख भी नहीं सकूंगी, फिर मैं जीवित कैसे रहूंगी। एक मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती है, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रह सकती हूँ। प्रिय पुत्र, यदि मैं तुम्हारा चंद्रमुख नहीं देखूंगी तो मैं निश्चित ही मर जाऊंगी। अपनी माता के वचनों को सुनकर भगवान ने सौम्य भाव से उन्हें आश्वस्त किया। भगवान ने कहा, इस बात से मत डरिए कि हम अलग हो जाएंगे, मैं वापस लौट कर आऊँगा। भगवान ने मुस्कुराते हुए लक्ष्मी प्रिया से कहा, मेरी माता की निष्ठापूर्वक सेवा करना। भगवान ने अपनी माता की और कोई बात नहीं सुनी। वे मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी यात्रा पर चल दिए। भगवान महाप्रभु ने अपने पार्षदों के संग अपनी यात्रा आरंभ कर दी। वे प्रसन्न चित्त होकर अपनी यात्रा पर चल दिए।
भगवान जहाँ पर भी गए वहाँ पर जिन लोगों ने उन्हें देखा वे भाव विह्वल हो गए। उनके नेत्रों ने कभी भी भगवान के समान कोई नहीं देखा था। एक व्यक्ति ने कहा, मैं दिन रात उनको एकटक देखता रहूँगा। उनके मुखारबिंद को देखकर ग्रामीण स्त्रियों ने कहा, अब हमारा जीवन सफल हो गया है, अब हमारे नेत्र भी फलीभूत हो गए हैं। जिस माता ने उन्हें अपने गर्भ में रखा वे कितनी भाग्यशाली है, मैंने उनके समान सुंदर रूप कभी नहीं देखा। इस प्रकार है ना, वहाँ के जो पूर्व बंगाल की स्त्रियाँ कह रही थी भगवान को देखने के बाद। उनके अंगों को वैभव नव स्वर्ण को भी मात देता है, उनके शरीर का सौंदर्य सुमेरु पर्वत को भी परास्त कर देता है। इस पृथ्वी पर अनेक उनके जैसा रूप पहले कभी प्रकट नहीं हुआ है। वे जनेऊ धारण करके कितने लालित्यपूर्ण रूप से सुशोभित हुए हैं। भगवान गौर के सुंदर मुस्कुराते मुखमंडल की ओर एकटक देखते हुए स्त्रियां प्रेम से अभिभूत हो गई। वे उनके हृदयों पर अधिकार करके उनमें प्रवेश कर गए। वे उनके हृदय के अंदर वास करते हैं। एक भाग्यवान स्त्री रसों की ज्ञानी भगवान गौर के सत्य को समझ सकती थी। वो बोली, दीघल सुंदर आँखी पुंडरी कजिनी अपरूप ताहे चारु सुंदर चाहिनी। क्या कहा? उनके लंबे मनमोहक नेत्र लंबे कमल के पुष्पों को भी मात देते हैं। उनके लालित्यपूर्ण मंत्र मुग्ध कर देने वाली चित्तवन अद्भुत है। देखिए न श्री राधार वल्लभ है न ठाम, राधार वर्ण अंग देखी विद्यमान। जब मैं उनको निहारती हूँ तब मैं देखती हूँ कि वे राधा जी के परम प्रिय कृष्ण के समान प्रतीत होते हैं, परंतु अब मैं देख रही हूँ कि उनके अंगों का रंग राधा जी के वर्ण के समान है। सभी युवतियाँ गौर के बारे में बोलने लगी और उनकी वार्ता को सुनकर विश्वम्भर ने उन सभी को मुड़कर देखा। रसपूर्ण नेत्रों से भगवान गौर ने उन सभी को देखा जिससे वे सभी दिव्य प्रेम की अनुभूति में स्वयं को भूल गई। जब उन्होंने पद्मावती में स्नान किया तो उनके चरणों के स्पर्श से पद्मावती गंगा के समान बन गई। अनेक मछलियों, कछुओं, मगरमच्छ से अत्यंत मनमोहक रूप से सुसज्जित पद्मावती अपने तटों के मध्य अत्यंत बलपूर्वक प्रवाहित होती है। तटों पर समस्त ब्राह्मण तथा संत सदृश भक्त खड़े हो गए। घाट पर दिव्य पुरुषों तथा स्त्रियों ने स्नान किया। जब भगवान विश्वम्भर ने पद्मावती के जल में स्नान किया तो वे पवित्र हो गई। तत्पश्चात जब लोगों ने उनके जल में स्नान किया तो उनके समस्त पाप धुलकर नष्ट हो गए। तो गंगा नदी जो है, गंगा जी एक बार पूछी थी भगवान जी से कि कलयुग में बहुत पापी लोग आएंगे और मेरे जल में स्नान करेंगे, तो क्या होगा, फिर मेरा उद्धार कैसे होगा। तो भगवान कहते हैं कि कुछ शुद्ध भक्त भी आएंगे और वो भी आपके जल में स्नान करेंगे। जब वो आपके जल में स्नान करेंगे तो आपका जो पाप है ना, पाप का भार है वो क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा।
प्रेम भक्ति हय कृष्ण चरणारविंदे स्नान करे कभु यदि वैष्णव ना निंदे। सेई पद्मावती तटवासी तजन गौरचंद्र देखी श्लाघ्य करिल नयन। जिन समस्त लोगों ने पद्मावती में स्नान किया, यदि उन्होंने वैष्णवों की निंदा नहीं की होगी तो उन सभी को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति शुद्ध प्रेममय भक्ति प्राप्त हुई। पद्मावती के तटों पर लोगों ने भगवान गौरचंद्र को एकटक देखते हुए अपने नेत्रों को तेजोमय व भाग्यशाली बना लिया। पद्मावती के तटों पर जहाँ भी भगवान गौरहरि ने विचरण किया, उस भूमि पर जहाँ भी भगवान ने अपने चरण रखे थे, उन स्थानों का स्पर्श करके समस्त लोग भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। भगवान के शीतल चरणों को स्पर्श से पृथ्वी देवी शांत, शीतल एवं तरोताजा हो गई। हर्ष से उनके शरीर के रोए खड़े हो गए, समस्त अमंगल दूर भाग गया। ये देश नारिले आगे बहु यत्न करी, पांडव वर्जित देश दूर कैलो हरि। इस प्रकार से भगवान ने ध्यान पूर्वक पूर्व बंगाल की भूमि का उद्धार किया। पांडवों द्वारा उस स्थान का भ्रमण न करने के कारण उस स्थान पर लगा कलंक मिटा दिया गया। भगवान ने गौर, चांडालों, साधुओं, पापियों, निम्न वर्ग के लोगों तथा अन्य सभी लोगों को पवित्र भगवान नाम का उच्चारण व कीर्तन व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया। उन्होंने सभी लोगों से इसे स्वीकार करने के लिए विनती की। उन्होंने ये विचार नहीं किया कि वे शुद्ध है या अशुद्ध, उनके कार्य अच्छे हैं या बुरे। वे सब लोग विचारवान व पंडित थे या नहीं, वे प्रत्येक व्यक्ति को जन्म व मृत्यु के भवसागर के सुदूर किनारों पर लेकर चले गए। नामो संकीर्तन प्रभु नौका सजाइया, भव नदी पार कैलो दुखित देखिया। उन्होंने नाम संकीर्तन रूपी नाव पर सवार होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आमंत्रित किया। वे उन सभी को जन्म एवं मृत्यु के भवसागर के सुदूर तट पर ले गए। उन्होंने उन सब लोगों को आने के लिए उनसे याचना की। जिस व्यक्ति ने भी दूर भागने व बचकर निकलने का प्रयास किया, उन्होंने उसे झपट कर पकड़ा और अपनी बाहों में ले लिया। उसे अपनी नाव पर चढ़ाकर वे जन्म एवं मृत्यु रूपी भवसागर के सुदूर किनारे पर ले गए। इतनी कृपा किस युग में प्रदान की गई थी? मैंने ऐसी कृपा के विषय में कभी नहीं सुना था। किस अवतार ने लोगों से उनके पाप उन्हें देने के लिए अनुरोध किया था? भगवान गौर ने उन सभी को समान रूप से शुद्ध कर दिया। उन्होंने उन सबको श्री राधा कृष्ण के प्रति शुद्ध भावमय प्रेम प्राप्त करने के योग्य बना दिया। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं और फिर हम आगे से डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री लोचन दास ठाकुर की जय, चैतन्य मंगल की जय।
जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।